पिछले एपिसोड में हमने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों के बारे में तो सुन लिया, लेकिन मेरे दिमाग में एक बहुत गहरा सवाल घूम रहा है। हम हमेशा सुनते हैं कि एक तरफ बनी इसराइल के इतने सारे नबी आए और दूसरी तरफ हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आखिर ये दोनों अलग अलग सिलसिले शुरू कहाँ से हुए? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे ना, ये नस्लें कैसे आगे बढ़ी? बहुत खूबसूरत सवाल है रिदा। आज की वीडियो देखने के बाद हर इंसान जान जाएगा कि अल्लाह की हिकमत कितनी अजीम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 2 नेक बीवियां थीं, हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम, और इन दोनों के बदन से जो 2 बेटे पैदा हुए उनसे पूरी दुनिया की तारीख बदल गई। आओ आज मैं तुम्हें उन 2 अजीम भाइयों की तफसील सुनाती हूँ जिनसे दुनिया के सारे नबियों का सिलसिला चला। सबसे पहले बात करते हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे की। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बदन से पैदा हुए हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये अल्लाह के वो प्यारी नबी हैं जिनका जिक्र कुरान में बहुत इज्जत के साथ आया है। कुरान ने उन्हें हलीम यानी बहुत बुर्दबार और सब्र करने वाला कहा है। जब उनके वालिद ने ख्वाब का जिक्र किया कि अल्लाह ने उन्हें ज़बह करने का हुक्म दिया है, तो इस अजीम बेटे ने बिना डरे जवाब दिया, अब्बा जान आप वही कीजिए जिसका हुक्म मिला है, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। इन्हीं की कुर्बानी की याद में हम ईद उल अजहा मनाते हैं। और याद है वो मौजज़ा जब वो बिल्कुल छोटे थे और अपनी अम्मी के साथ मक्का की प्यासी वादी में थे, तब उनके नन्हे कदमों से जमजम का चश्मा जारी हुआ जो आज पूरी दुनिया पी रही है। बड़े होकर उन्होंने ही अपने वालिद के साथ मिलकर खाने काबा की तामीर की। कुरान उन्हें सादिकुल वाद यानी सच्चा वादा करने वाला कहता है, जो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे। और सबसे अजीम बात, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ही मुकद्दस नस्ल से आगे चलकर हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अब बात करते हैं दूसरे बेटे की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम के बदन से पैदा हुए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। इनकी पैदाइश खुद एक बहुत बड़ा मौजज़ा थी। जब फरिश्तों ने आकर इनकी खुशखबरी दी, तब हजरत इब्राहीम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे। अल्लाह ने अपनी कुदरत से उन्हें ये तोहफा अता किया। कुरान मजीद में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को गुलामुन अलीम यानी इल्म वाला लड़का कहा गया है। अल्लाह ने उन्हें एक ऐसा पेशवा और इमाम बनाया जो लोगों को अल्लाह के हुक्म से सही रास्ता दिखाते थे। वो बहुत ज्यादा इबादत करने वाले और सब्र वाले थे। और अल्लाह की शान देखिए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से ही बनी इसराइल के तमाम बड़े बड़े नबी आए। उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम थे, और फिर उन्हीं के खानदान से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक का अजीम सिलसिला चला। 2 बेटे, और दोनों से अल्लाह ने दुनिया को हिदायत का वो नूर दिया जो क़यामत तक चमकता रहेगा। सुभान अल्लाह जोया, आज मुझे समझ आया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबियों का बाप क्यों कहा गया है। बड़े बेटे की नस्ल से हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, और छोटे बेटे की नस्ल से बनी इसराइल के तमाम नबी आए। वाकई जिसने अल्लाह के लिए अपना घर बार छोड़ा, अल्लाह ने उसकी नस्लों को हमेशा के लिए मुकद्दस बना दिया। बेशक रिदा, यही है वो असल कामयाबी जो अल्लाह अपने नेक बंदों को अता करता है। दोस्तों, अगर आज आपको इन दोनों अजीम भाइयों और नबियों के खानदान की ये मालूमात सुनकर दिल को सुकून मिला हो, तो अल्लाह की इस कुदरत पर कॉमेंट्स में सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें।